अल्लाह ने फरमाया कि हम ये स्टोरी, सच्ची स्टोरी हम आपको सुनाते हैं। अल्लाह ने महबूब से फरमाया, बंदों को अल्लाह वाकयात नहीं सुनाता, अल्लाह महबूब को वाकयात सुनाता है। महबूब वो स्टोरी, वो वाकया उम्मत को सुनाते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो वाकया है ना, वहाँ पर भी यही जिक्र है, ये याद रखिएगा। नहनु नकुस्सु अलैका, यहाँ पर क्या है? नहनु नकुस्सु अलैका। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया अल्लाह ने बंदों को नहीं सुनाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया अल्लाह ने बंदों को नहीं सुनाया। अल्लाह फरमाता है, सोहणिया ये सोहना वाकया मैं तैनू सोहणे नू सुनावांगा, आप फिर इनको सुनाए, आप फिर अपने गुलामों को सुनाए, अपनी उम्मत को सुनाए। तो इसी तरह ये वाकया है। इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। अब ये वाकया शुरू हो रहा है। अल्लाह फरमाता है, बेशक कुछ नौजवान थे जो रब को रब मान गए थे। गल्लां जरा भारियां ने, हुण समझो, समझने की कोशिश करो। रब को रब मानना जरूरी है, रब को रब मानना जरूरी है। वो अपने रब को मानते थे, ईमान लाए। तो अल्लाह फरमाता है कि जो ईमान ले आते हैं, जो अपने रब पर ईमान लाते हैं, वज़िदनाहुम हुदा, अल्लाह खुद उनकी हिदायत को ज्यादा कर देता है। इसको सादा लफ्जों में समझें, अल्लाह खुद उनकी टीचिंग करता है, अल्लाह खुद उनका उस्ताद बन जाता है, अल्लाह खुद उनका रहबर बन जाता है, अल्लाह खुद उनका मुर्शिद बन जाता है, अल्लाह उनका वली बन जाता है। जो सच्चा ईमान ले आए, ईमान में सही हो जाएं, तो फिर अल्लाह खुद उनके लिए हिदायत के रास्ते खोल देता है। ये जो इन्ना है ना, इन्ना थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं बड़ा कोशिश तो कर रहा हूं सादा सादा ही आपको। अरबी में जो इन्ना है ना, इन्ना 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 का मतलब होता है शक नहीं करना। अच्छा, आप कुरान पढ़ के देखें, बड़ी अजीब एक रंग है। जिथे शक होना सी, उथे अल्लाह ने पहले कह छड्या भी शक ना करे। तो सुभान अल्लाह फिर नहीं आई यार। मैं पूरे कुरान की रिसर्च तुहाडे अगे रख छड़ी, तुसी फिर इधर उधर वेखण लग पे हो यार। वो मैं पूरे कुरान शरीफ की बात कर रहा हूं जी, पढ़ के देखें। इन्ना इन्ना इन्नी, जहां जहां इन्ना है वो ये बता रहा है कि जिनका जिक्र आगे होने लगा है, इस पे शक ना करना, इस पे शक नहीं करना। शक और ईमान कभी जमा नहीं हो सकते। जहां शक होगा वहां ईमान नहीं होगा, और जहां ईमान होगा वहां शक नहीं होगा। बस याद रखो।
अल्लाह फरमाता है कि उन पे शक ना करो जो रब को मान गए, जो रब को मान गए। जुमला पेश करने लगा हूं, तवज्जो कीजिएगा। जो रब को मान जाएं, जो रब को मान जाएं, उन पे शक नहीं करना चाहिए। तो जिन्होंने आके रब को मनवाया है उनका फिर मकाम क्या होगा? जिन्होंने आके रब को मनवाया। ओ भाई याद रखो, रब रसूल नू मनना होर गल है, रब रसूल नू मनवाना होर गल है। हम मानने वाले हैं, हम सही मान जाएं ये बड़ी बात है, मनवाना तो बहुत आगे की बात है। हर कोई मनवा नहीं सकता, और खास तौर पर रब नू मनवाना जिन्हों किसे वेख्या ही नहीं, जिसे किसी ने देखा ही नहीं, उसको मनवाना ये आसान काम नहीं है। दीन को मनवाना, इस्लाम को मनवाना ये और बात है, दीन और इस्लाम के मालिक को मनवाना और मकाम है, ये और बात है। बस मैं इशारा ही कर देता हूं कि ये तो जिक्र हो रहा है जिन्होंने माना है, तो अल्लाह फरमाता है इन पे शक ना करो। तो मैं आपसे पूछता हूं और आपको बताता हूं, ये तो असहाबे कहफ वो थे जिन्होंने रब को माना, रब को मनवाया नहीं है, रब को माना है। और इतनी शान, पूरा वाकई बयान कर दिया। आगे उनकी करामतें भी मैं आपको सुनाता हूं। कुरान में जो उनकी करामतों का जिक्र है वो सारा सूरह कहफ में मौजूद है। सिर्फ ये अब समझें कि जो रब को मनवाएं उन पे शक नहीं होता। तो भाई जिन्होंने मुबाहले वाले दिन रब को मनवाया, वो मनवाने आए थे, मानने आए थे? रब को मनवाने के लिए निकले। किसको मनवाने के लिए? रब को। तो देख लें, जब देखा तो सामने कोई रोक ही नहीं सका। तो रब को मानना और बात है, रब को मनवाना और बात है। मैं और आप रब को मानते हैं, अहले बैत वो हैं जिन्होंने रब को मनवाया है। रब को मनवाया है। अजब बात है, जुमला आ गया है, चूंकि आ गया है तो मैं भी पेश कर देता हूं। मैं क्या सदके इस हुजूर के खानदान पर, हुजूर के घराने पर, अहले बैत पर, पांचतन पाक पर क्या शान और अजमत है कि रब खुद को इन सूरतों में मनवाता है। ये कैसी सोहनी सूरतें हैं और कितनी अजीम सूरतें हैं कि सूरत इनकी दिखाई जाती है, मनवाया रब को जाता है। क्या कहने उस सूरत मोहम्मद के जो बेसूरत को मनवा रही है। क्या कहने सूरत मौला अली के कि अली की सूरत को देखा जा रहा है और रब को मनवाया जा रहा है। क्या कहने हसनैन करीमैन की सूरत के। इस पूरे खानदान पे सब कुछ कुर्बान, इस खानदान पर सब कुछ, हुजूर के खानदान पर सब कुर्बान। इसी को कहते हैं ईमान। ईमान यही है। अच्छा एक बात एक और याद रखें, क्योंकि ईमान ये अब देखें ना, अल्लाह ने असहाबे काफ का जिक्र किया तो बात कहां से शुरू की? ये देखें, जब कोई बात जहां से शुरू हो ना, वो देखना होता है कि शुरू किथों की थी, गल शुरू किथों हुई, गल बंदे ने शुरू किथों की थी। वो
पढ़े लिखे बंदे, समझदार बंदे इस चीज को नोट करते हैं कि गल इन्हें शुरू किथे की है ते एंड किथे किता है। अल्लाह ने शुरू किथों की? अल्लाह ने शुरू इथों की। अल्लाह ने फरमाया मेरे दोस्त ने, मेरे वली ने, ते शक नहीं करना वो ईमान वाले सन। इन्नहुम फितयतुन आमनु बिरब्बिहिम, ईमान वाले थे। अब हुआ क्या जी, उस दौर में एक बादशाह था, दकियानूस उसका नाम था। वो उसने एक कानून जारी कर दिया कि बुतों की इबादत की जाए, बुतों को सजदा किया जाए, जो इनकार करे उसको कत्ल कर दो। तो ये नौजवान, अफसूस एक इलाके का नाम है, अफसूस रोम के करीब एक जगह है, मुल्क रोम जो है ना वहां, ये वहां के रहने वाले थे। तो इनको भी लाया गया और इनको कहा कि सजदा करो, बुत को सजदा करो। वरबतना अला कुलूबिहिम, कुरान बयान कर रहा है, इज काम फकाल रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदउ मिन दूनिही इलाहन लकद कुलना इज़न शताता। ओए सुभान अल्लाह, ओए कुरान शेर ते नहीं कहनी, कुरान ते कहनी है सुभान अल्लाह। आप लगे हुए शेरां ते कहना सुभान अल्लाह, इत्थे हथ रखा हो शेर पढ़ाया जाए तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ट्रेंड इस तरह का चल गया, लेकिन हकीकत तो आपको भी पता है कि हकीकत क्या है। हमारी हकीकत शेर नहीं है, शेर हमारी हकीकत बयान नहीं कर सकते, शेर हमारी हकीकत नहीं है, हकीकत अल्लाह का कुरान है। शेर तो बंदे का कलाम है और ये मेरे रब का कलाम है। अल्लाह फरमाता है हमने उनके दिलों को मजबूत कर दिया। अल्लाह खुद मजबूत करता है जो उसके रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं। वो बंदा चले तो सही, हम चल रहे नहीं, ना लाइन में खड़े हैं ना चल रहे हैं, हम तो बैठे हुए हैं। अब ये बात जिसको समझ आनी थी आगे, ना हम चल रहे हैं ना हम लाइन में खड़े हैं कि हमारी आगे बारी आ जाए, हम तो बैठे हुए हैं। तो जो बैठा हुआ है वो कैसे पहुंचेगा? ना लाइन में खड़े हैं ना चल रहे हैं, जनाब बैठे हुए आराम से। नहीं, अल्लाह ने कुरान पाक में ये जिक्र फरमा दिया। ये आयत मेरे सामने आ गई, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। ये इसी बात का जिक्र अल्लाह ताला ने सूरत लुकमान के अंदर, सूरत लुकमान में देख लें। इसी तरह सूरत अनकबूत, सूरत अनकबूत की आखिरी आयत है, सूरत अनकबूत की आखिरी आयत, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। अल्लाह फरमाता है जो हमारे रास्ते में आते हैं ना, हमारे रास्ते में आते हैं, हमसे मिलने की कोशिश करते हैं, हमें राज़ी करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह फरमाता है हम खुद उन्हें रास्ते दिखाते हैं। आज जो लोग कहते हैं जी पता नहीं चल रहा जाना किधर है, लोग कहते हैं कि नहीं समझ नहीं आ रही जी, करिए की करिए। बाज़ दफ़ा जिंदगी में इंसान के ऐसे मोड़ आ जाते हैं, बंदा कहता है पता नहीं चल रहा क्या करना, हजरत को समझ नहीं आ रही किधर को जाएं, क्या करें, कैसे करें, रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। अल्लाह फरमाता है मेरे रास्ते पे आ जाओ, सारे रास्ते नजर आ जाएंगे।
हाय हाय, अल्लाह फरमा रहा है मेरे रास्ते पे आओ, सारे रास्ते नजर आएंगे। अब मुझे आप खुद बताएं, जिसे रास्ता अल्लाह दिखाए उसे रास्ता कैसे ना नजर आए? जिसको रास्ता अल्लाह दिखाए उसे कैसे रास्ता नजर ना आए? अच्छा, अगली गल हुण जो तुसीं सुननी है ना, ते तुसीं इन्ना को सुभान अल्लाह कहनी है कि मैनू भी नहीं पता कि तुसीं की कह देना। पहले सुन लो, गल सुन लो। अल्लाह फरमाता है हम रास्ते दिखाएंगे, खुद रास्ते दिखाएंगे। और अगला जुमला सुनो कुरान दा, कुरान पाक दा जुमला। अल्लाह फरमाता है सिर्फ रास्ता नहीं दिखाएंगे, तुम्हारे साथ होंगे। व इन्नल्लाह लामा अल मोहसिनीन, अल्लाह फरमाता है तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। भाई इस बात को समझें, रास्ता दिखाना और बात है, रास्ते पर पहुंचाना और बात है, साथ साथ चलना और बात है। आप कई लोगों से रास्ता पूछते हैं ना कि जी फलां जगह कर, वो आपको वहीं से बताता है कि जी इधर को जाएं, ये रास्ता है, इधर से ऐसे जाएं, उधर से ऐसे हो जाएं, वैसे ऐसे वैसे करते करते आप वहां पहुंच जाएंगे। ये होता है रास्ता दिखाना, रास्ता बताना, रास्ते का बता देना। अब कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि आप कहते हैं कि जी फलां जगह जाना है, उसका रास्ता क्या है, तो बंदा आपको कहता है मैं आपके साथ जाता हूं, मैं आपके साथ बैठता हूं, मैं आप फिर आप बेफिक्र होते हैं कि नहीं होते? फिर बेफिक्र आप हो जाते हैं ना कि बंदा नाल बैठा है, जिन्हें जिथे जाना है, इसको रास्ते का पता है, इसको रास्ते का पता है, ये हमें वहां पहुंचा देगा। तो ये तरीका होता है। अल्लाह क्या फरमाता है, आप दुनिया में जो हम देखते हैं वो आप इस मिसाल को सामने रखें, अल्लाह का इस उम्मत से प्यार देखें, और जो अल्लाह की तरफ अपना रुख करते हैं उनसे अल्लाह का मामला क्या है। अल्लाह फरमाता है जो हमारी तरफ आते हैं उन्हें सिर्फ रास्ता दिखाते नहीं है, अल्लाह फरमाता है हम खुद उनके साथ उनका रास्ता तय करवाते हैं। हो हम खुद साथ होते हैं, रब खुद साथ होता है। वइन्नल्लाह लमा अल मोहसिनीन। अच्छा फिर इत्थे देखो, इत्थे भी इन्ना है, क्या है? ओ इन्ना दा मतलब तो समझ लो, बड़ा सौखा जिहा अरबी दा लफ्ज़। इन्ना दा मतलब की है? सारे कहो इन्ना, इहदा मतलब है बेशक। की मतलब है इहदा? बेशक नूं होर सादा करो, शक ना करना, शक, सारे कहो शक, शक ना करना। किहदे उत्ते शक ना करना? जिदे जिदे आयत दे शुरू विच आ गया है ते जिन्हां दा जिक्र आ गया उन्हां ते शक ना करना। व इन्नल्लाह लामा अल मोहसिनीन, बेशक खुद अल्लाह एहसान करने वालों के साथ है। किन के साथ है जी? जरा ऊंची बोले जी। बड़ा आसान है, तुसी भी जरा इस एहसान नूं आसान होके कहो ना, इन्ना औखे होने की केड़ी लोड़? जरा आसान है लफ्ज, आसानी नाल कहो। एक ही है एहसान। अल्लाह किन के साथ है? सारे एहसान कहें आप। मैं एक बात आपको समझाने लगा हूं। एहसान, जो एहसान करते हैं ना, बड़ी खास बात आ गई है। सूरत अनकबूत की आखिरी आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है। इसका मैसेज और पैगाम पूरी उम्मत के लिए जो है वो आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं। अल्लाह ने फरमाया जो एहसान करते हैं ना लोगों पर, जो लोगों पर एहसान करते हैं उनका बदला क्या मिलता है, अल्लाह बदले में क्या देता है। लो जी फिर सुन ही लो, पहले जुमला सुन लो, फिर मोहब्बत का इजहार करे जे जो कर सको। जो एहसान करते हैं अल्लाह बदले में क्या देता है, जो एहसान करते हैं अल्लाह बदले में क्या देता है, जो एहसान करते हैं अल्लाह बदले में अपना आप ही दे देता है।
आज लोग कहते हैं मैंने इस बंदे पे बड़े एहसान किए, मुझे इसने कुछ नहीं दिया। ए लोगों सुनो, कुरान सुनो, क्यों मायूस हो रहे हो? आज खवातीन भी ये बात करती हैं, मैंने उस पर बड़ा एहसान किया है रिश्तेदारों पर, लेकिन मुझे कोई बदला नहीं मिला। अल्लाह ने इसका कुरान में जवाब दे दिया। अल्लाह ने फरमाया एहसान कहते ही उसको हैं जिसमें बदले की नीयत ना हो। ये मैंने बात करके बड़ा आपके सारे मसले हल कर दिए हैं। इस जुमले ने सारे आपके जो अंदर चल रहा है ना सिस्टम, वो सारा क्लियर कर दिया। अल्लाह क्या फरमाता है? जो एहसान करते हैं मैं उनके साथ हूं। सारे अल्लाह फरमाता है मैं उनके साथ हूं। ये नहीं कहा एहसान करने वाला अल्लाह के साथ है। अल्लाह फरमाता है, तवज्जो तवज्जो, ये नहीं कहा कि एहसान करने वाला अल्लाह के साथ है, नहीं। अल्लाह फरमाता है व इन्नल्लाह लामा अल मुहसिनीन, अल्लाह खुद एहसान वाले के साथ है। फर्क समझ आया? कोई नहीं आया जी? समझ आ गया जी? वो बंदा नहीं कह रहा, रब कह रहा है। अच्छा, आज बस यही, इसी पर गुफ्तगू मुकम्मल। एहसान क्या है? एहसान कहते ही उसको है भाई जिसमें बदले की नीयत ना हो। अच्छा, एक तरफ आप कह रहे हैं मैंने एहसान किया है, फिर ऊपर से ये डिमांड भी कर रहे हैं कि इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ये बात गलत हो गई। पैगाम कुरान, पैगाम हदीस क्या है? मेरे पाक नबी का पैगाम क्या है? अल्लाह के कुरान का पैगाम क्या है? पूरा कुरान पढ़ के देखे। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया जो बदला लेते हैं अल्लाह उनके साथ है, जो बदला लेते हैं अल्लाह उनके साथ है, नहीं। फरमाया जो एहसान करते हैं अल्लाह उनके साथ है। अच्छा ए सुन गल नू, इस बात को जिसको जितना अल्लाह का पता है ना, उसे ही इस बात का उतना ही लुत्फ आएगा जो ये मैं कर रहा हूं, बाकी को नहीं सब पता लगेगा। मुझे बताएं इससे ऊपर कोई बात है? वो जिदे नाल अल्लाह ही हो गया, वो जिसके साथ खुद अल्लाह हो गया, फिर पीछे रह क्या गया? पीछे कुछ चीज रह जाती? जब अल्लाह ही साथ हो गया तो सब कुछ मिल गया। तो आज का पैगाम यह है, एहसान करने वाले बने, बदला लेने वाले ना बने। अल्लाह ने अपने महबूब को यह तालीम दी और आपके जरिए से उम्मत को यह पैगाम दिया गया। जब कोई मामला पेश आता तो अल्लाह अपने महबूब से फरमाता है महबूब आप दरगुजर करें, बदला ना लें। और आप देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी में कभी आपने अपनी जात के लिए बदला नहीं लिया। आज हम कैसे आशिक़े रसूल हैं, हम कैसे ये बात कर देते हैं फटाफट कि जी हम तो बहुत बड़े हुजूर के आशिक हैं, बड़ा मानने वाले हैं। ओ भाई, मानते हो तो फिर इस बात को भी मानो, नबी पाक ने तो बदला लिया ही नहीं। और हम आज क्या कर रहे हैं? मेरे हुजूर ने उम्मत पे एहसान किए, ओ उम्मत तो उम्मत रही, अपने तो अपने रहे, मेरे पाक नबी ने तो गैरों पर भी एहसान किए। ना मानने वालों पर भी एहसान कर दिए। तो एहसान क्या है? एहसान ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए काम करें, अपना जाती लालच लेके ना आए। इस तरह आप किसी का कोई काम कर दें बगैर किसी लालच के, बगैर किसी इवज के, इसे एहसान कहते हैं। और जो ये काम कर देता है तो अल्लाह ने इतना बड़ा इनाम का ऐलान कर दिया कि सारी कायनात के इनाम एक तरफ,
कायनात की सारी डिग्रियां एक तरफ, कायनात के सारे तोहफे, तहाइफ, इनाम, गोल्ड मेडल, नोबल इनाम याफ्ता पूरी दुनिया के एक तरफ हुए, एक तरफ हैं। अल्लाह का साथ होना जो है ये इनाम एक तरफ है। तो वादा करते हैं आज के बाद आप एहसान करेंगे या नहीं करेंगे? रिश्तेदारों के साथ एहसान करें, बहन भाइयों के साथ एहसान करें, बदला ना लें, बदले वाला काम ना करें। हाँ, बदले वाली ना रखें कि मैं जैसे मैं करता हूं वैसे ही वो करे। एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया, उसने कहा या रसूलल्लाह, मैं रिश्तेदारों के साथ बड़ा अच्छा सलूक करता हूं, मगर मेरे रिश्तेदार मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते। अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा हूं ये आप में से भी कईयों का ये सवाल होगा, है या नहीं जी? ओ जी, मैं बड़ा चंगा चलना, मेरे नाल कोई चंगा चलता ही नहीं। मेरे पाक नबी ने क्या जवाब दिया? हुजूर ने फरमाया, तुम अच्छा करते रहो, अल्लाह तुम्हारे साथ अच्छा ही करता रहेगा। ठीक है? वो आके कह रहा है यार रसूलल्लाह, मेरे नाल चंगा करता ही कोई नहीं, मैं तो सारे दे मन्नी जाना, तो सारे खुश रखना। मैं या रसूलल्लाह, मैंने तो कभी रिश्तेदारों के साथ ज्यादती की नहीं, मगर मेरे रिश्तेदार मेरे साथ ज्यादती करने से रुकते ही नहीं है। तो आप मुझे फिर क्या हुक्म देते हैं? क्या मैं बराबरी करूं? क्या मैं उनके साथ भी वैसा ही करूं जैसे वो करते हैं? फरमाया नहीं, तुम वैसे ना करो, तुम एहसान करो, अल्लाह तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत में एहसान फरमा देगा। ये है हुजूर की तालीम। आज हम बदले के चक्कर में, इस बदले के चक्कर में हम बदल गए। इस बदले के चक्कर ने हमें बदल दिया है। अगर बदले की चीज आप ज़हन में ना रखें तो फिर अल्लाह का वादा हक है, कुरान हक है, हुजूर का फरमान हक है। क्या कि बस एहसान वाले बनो। जब तुम एहसान करोगे अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी। फिर रिश्तेदार क्या चीज है, वो जब रब भी तेरे साथ हो गए। एहसान करें और ये तालीम अपनी औलाद को दें, अपने बच्चों को दें। बदला लेना ना सिखाएं, मुआफ करना सिखाएं, एहसान करना सिखाएं। ये हमारे बच्चे जब रोड पे चढ़ते हैं मोटरसाइकिल लेके, गाड़ियां लेके, इनकी तरबियत करके इनको भेजा करें कि बेटा अगर कोई आता है वो तुम्हें गुस्से में तुम्हें तंग करने के लिए गाड़ी साथ लगा के आगे निकलता है तो उसके साथ मुकाबला नहीं करना, उसको रास्ता दे दो, जाओ। ये भी एहसान है, ये एहसान है, रास्ता दे दे। कोई जल्दी जाना चाह रहा है, ये नहीं कि आप भी उसके साथ चल भाई हो, ये मेरे से आगे कैसे निकल गया, मैं अब देखता हूं, इसको पता चल जाएगा इसको। ये मुकाबला है, ये बदला है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, हमारा इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। ये चीजें समझाएं। अगर किसी ने कोई गलत बात कह दी खुदा न खास्ता रास्ते में, तो वो हौसला करे, दरगुजर करे, माफ कर दे। माफ करके तो देखो यार कितनी मेहरबानियां होती हैं, कितने करम होते हैं। ये जाहलियत है, ये जाहलियत की बातें हैं। लड़ाई झगड़ा, पकड़ दकड़ और उसको दुश्मनी बना लेना, उसको अपने लिए समझ लेना कि बस इसने मेरी बेइज्जती कर दी, अब मैं इससे बदला लेके रहूंगा। नहीं, मैंने आपको सादा सी बात कर दी है। जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जिस नबी के नारे लगाते हो, जिस नबी पे सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो, उस नबी की अपनी सुन्नत यह है कि कभी अपनी जात के लिए बदला नहीं लिया। बस मैंने आपको हुजूर की सीरत सुनाई है, आपको नबी पाक की सुन्नत बता दी है, बस इसको सामने रखें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्ला